हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 5 द रेबेलियंस। ठीक है, तो किस तरह से जो है ना पब्लिक जो है उन्होंने रेबेलियन स्टार्ट किया था। देखिए, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उसको लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी वो यहाँ के जो लोकल रूलर्स और यहाँ के जो किंग्स थे और जो कॉमन पीपल्स थे, पीजेंट्स थे, यहाँ के जो मिलिट्री थी, उस सब के लिए जो उनकी पॉलिसी वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो सारे जो लोग हैं वो परेशान हो गए और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेबल विद्रोह स्टार्ट कर दिया 1857 के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ ली हैं। आज हम देखेंगे कि देखिए जो ब्रिटिशर जो है ना उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का जो काफ़ी सारा पार्ट है उसके अंदर रेबल जो है विद्रोह बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, ब्रिटिशर्स है उनके अगेंस्ट में लोग आ गए थे, हर जगह पे उनका विरोध किया जा रहा था। तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स की एक बार कंडीशन ऐसी हुई थी कि वो एक तरह से हार से गए थे। ठीक है, लेकिन जो कंपनी है उसने वापस से बैक किया। ठीक है, तो मतलब जैसे पूरी तरह से नहीं हार के और वापस से अपनी जो पोजीशन है उसको कैप्चर कर लिया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये देखिए कुंवर सिंह जो है इनकी ये पोर्ट्रेट है। ठीक है, तो अलग अलग जो जगह है वहाँ से अलग अलग जो लीडर्स हैं उन्होंने लीडरशिप की थी। कंपनी फाइट बैक unnerved by the scale of upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might। कंपनी जो है वो हार नहीं मान रही थी और उसने अपने जो सारे राइट्स हैं वो वापस से लेना चाह रही थी। ठीक है, मतलब अपनी जो पावर और पोजीशन थी ना उसको वापस से वह कैप्चर करना चाहती थी। देखिए इसमें किस तरह से जो ब्रिटिशर्स है वो तोप लेके, ठीक है, ये देखिए गन्स, ये तोप और गन्स वगैरह है, इनसे ये लोग जा रहे हैं। रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड पासिस न्यू लॉज, तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, नए जो लॉ है वो पास कराए गए इंग्लैंड के तरह। देखिए गवर्नमेंट जो थी वो इंग्लैंड के अंदर थी और वहाँ से रूल और रेगुलेशन है वो चलाई जा रही थी। तो नया जो लॉ पास किया गया, ऐसे तो ब्रिटिशर्स है वो कोई काम नहीं करते थे, जो भी करते थे वो कानून पास करवा के और उस कानून के अंडर में लोगों को परेशान करते थे और दबा के रखते थे। तो इन्होंने जो है वो नया कानून पास करवा लिया कि रेबल्स कुड बी कन्विक्टेड विद केस, जो भी रेबल्स है उनके खिलाफ जो है वो केस किया जाएगा। एंड देन मूव इनटू स्टॉर्म्स सेंटर ऑफ रिवोल्ट्स। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्स इन सितंबर 1857। और जो विद्रोही जो थे ना उनको हरा के और दिल्ली है वो उसको वापस से कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने सितंबर 1857 को। द लास्ट मुग़ल एम्पायर, देखिए हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग के अंदर कि लीडर बनाया गया था इनको। तो लास्ट मुग़ल एम्पायर कौन थे, बहादुर शाह जफ़र। इसको अंडरलाइन करना है आपको। तो बहादुर शाह जो जफ़र है इनको ये काफ़ी मतलब ओल्ड एज थे, फिर भी इनको इनका लीडर बना लिया गया था। जो भी रेबेलियंस थे उन्होंने, और जो ब्रिटिशर्स जो है ना उन्होंने दिल्ली को कैप्चर करके और ये जो बहादुर शाह जफ़र है इनको पकड़ लिया, बंदी बना लिया। ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट उनको जेल में डाल दिया गया। और उनकी जो वाइफ है बेगम जिन्नत महल वर सैट द प्रिजन इन रंगून, और उनकी वाइफ जो है जिन्नत महल उनके साथ में उनको रंगून की जो म्यांमार है, ठीक है, वहाँ पे उनको जेल में भेज दिया गया। अक्टूबर 1858 बहादुर शाह जफ़र डाइड इन रंगून जेल। बहादुर शाह जो है उनकी डेथ हो गई 1862 के अंदर रंगून की जेल में। तो ब्रिटिशर जो है उन्होंने वापस से दिल्ली को अपने अंडर में ले लिया। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली, जैसे ही उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर किया, डिड नॉट मीन्स दैट द रेबेलियंस डाइड, कि विद्रोह खत्म हो गया। डाउन आफ्टर दैट कंटिन्यूस द रेसिस्टेंट बैटल द ब्रिटिश, मतलब इनके बीच जो है फाइट चल रही थी। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस एंड मैसिव फोर्स टू पॉपुलर रेबेलियंस। तो ये जो है ना बहुत ही पॉपुलर रेबेलियन बन गया था। लोग जो लखनऊ के अंदर, लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड इन किल्ड इन जून 1858। देखिए अलग अलग जगह पे जो रेबेलियन जो थे ना उनको अलग अलग टाइम पे ख़त्म किया गया। तो लखनऊ के अंदर 1858 मार्च के अंदर, रानी जो लक्ष्मीबाई है उनको मार दिया गया था जून 1858 के अंदर। ए सिमिलर फैट अवेटेड रानी अवंतीबाई। ठीक है, तो एक रानी अवंतीबाई थी वो आफ्टर इनिशियल विक्ट्री ऑफ खैरी।
जो खेरी के अंदर उनकी विक्ट्री हुई थी एक बार के अंदर, चूज द एम्ब्रेस डेथ व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड्स। तो ब्रिटिश जो है उन्होंने उनको भी ख़त्म कर दिया था। तांत्या टोपे एक्सपेक्टेड, जो तांत्या टोपे थे, देखिए जो तांत्या टोपे जो है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये पिक्चर दे रखी है, ठीक है। इन्होंने झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, नाना साहब है, कानपुर के जो गोवर्धन सिंह है, इन सब की हेल्प की थी। इन सब के साथ में मिलके इन्होंने अलग अलग जगह पे अपने ऑपरेशंस किए थे। तो ये जंगल, इनको जंगल से पकड़ लिया गया था और सेंट्रल इंडिया के अंदर, ठीक है, लगभग एमपी के आसपास में इनको जंगलों में पकड़ लिया गया था और उनको गुरिल्ला, ये जो ना क्या कर रहे थे, गुरिल्ला वार कर रहे थे। गुरिल्ला वार क्या होता है, जंगलों में छिप के ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करते थे। तो उनको जंगलों के अंदर से पकड़ लिया गया था और इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859 के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना है कि तात्या टोपे जो है उनको कब मतलब ख़त्म किया गया था, कब उनकी मृत्यु हुई थी, अप्रैल 1859 को। तो धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने वापस से जो रेबल्स हुआ था, विद्रोह था, उसको दबा दिया और आसपास के जो भी एरिया उनसे जो छूट गए थे उनको उन्होंने वापस कैप्चर कर लिए। जस्ट एज victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat the rebel force encouraged desecrations. The British also tried to their best to win back the loyalty of the peoples. और ब्रिटिशर जो क्या कर रहे थे, वापस से जो लोगों की लॉयल्टी थी ना, लोगों का भरोसा है, वो भी जीतना चाहते थे। जिस तरह से उन्होंने आसपास के एरिया को वापस कैप्चर किया, वो लोगों के अंदर भी अपनी लॉयल्टी है वो वापस बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि उनको वर्क यहाँ करना था, तो यहाँ के लोगों को वो अपने अंडर पे रखना चाहते थे। दे अनाउंस्ड, तो उन्होंने क्या किया, अनाउंस किया, रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स, जो जमींदार उनके प्रति लॉयल रहेंगे उनको वो इनाम देंगे, ठीक है। तो लोगों को लालच दे के उनको अपने तरफ मिला लिया था। वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड्स, और उनको वो जो उनके ट्रेडिशनल राइट थे वो दे दिए जाएंगे। Those who had rebelled were told that they were submitted to British if they had not killed any white people। और जो भी उनके साथ में हो रहे थे उन सबसे प्रॉमिस करवाया गया कि वो किसी भी वाइट पर्सन जो अंग्रेज़ है उसको नहीं मारेंगे, ठीक है। तो लालच दे के उन्होंने क्या किया, लोगों को अपनी तरफ मिला लिया, जिसकी वजह से भी ये जो रेबेल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ये देखिए एक पिक्चर है जिसके अंदर ब्रिटिश ट्रूप ब्लो द कश्मीरी घाट, कश्मीर येट टू एंटर दिल्ली, दिल्ली के अंदर ये एंटर करने के लिए किस तरह से जो ब्रिटिशर है उन्होंने दिल्ली के किले के अंदर ये लड़ाई करी थी, ठीक है। दे वुड रिमाइन सेफ एंड देयर राइट्स टू क्लेम टू लैंड वुड नॉट बी डेंड। Nevertheless, hundreds of sepoy rebel नवाब्स एंड राजास वर ट्राइड एंड हैंग्ड। तो इसके लिए जो बहुत सारे जो राजा है, सिपाही है, जिन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है, उनको तो देखिए हैंग मतलब फांसी पे लटका दिया गया था। और जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया था, ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, उनको उन्होंने प्राइज़ दिया था, पुरस्कार दिए थे, रिवार्डेड दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है वो 1857 के रिबेल्स को दबा दिया गया था। लेकिन फिर भी एक एटमॉस्फेयर जो है वो तैयार हो गया था और अब जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स के बारे में अलग ही थॉट रखने लग गए थे, ठीक है। आफ्टर में मतलब 1857 के बाद की क्या कंडीशन रहती है, द ब्रिटिश हैड रिजाइन सेंट्रल, देखिए, द ब्रिटिश रिजाइन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। ये जो ब्रिटिश जो थे ना, इनका जो कंट्रोल है वो ले लिया गया था। देखिए सबसे पहले ही जो कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी हमने प्रीवियस जो चैप्टर्स है उसमें देखे थे कि वो ट्रेड करने के लिए आती है और फिर धीरे धीरे अपना यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन करने लग जाती है। तो 1857 था वो रेबेल हो गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं कर पाई, तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो इस कंडीशन को देखते हुए जो ब्रिटिश क्राउन जो होता है, जिसको क्राउन बोलते हैं ना, ब्रिटिश के अंदर जो किंग और क्वीन होते हैं ना, उनको क्राउन से बताया जाता है। तो जो क्राउन है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ख़त्म करके और डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर लागू कर दिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटेन के अंदर जो गवर्नमेंट होती है, वही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज हुआ था इसमें। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग लैंड विद द सेम पॉलिसीज़ एनी मोर, क्योंकि उनकी जो पहले वाली पॉलिसीज़ जो थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो अब नहीं चलने वाली थी। Given below are important changes that were introduced by the British।
अब देखिए क्या क्या चेंज हुए। तो सबसे पहला यही चेंज हुआ था कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ना, उसके जो अंडर से हटा के और ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गए थे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखिए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास ए न्यू एक्ट 1858, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नया एक्ट पास किया गया एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो पावर जो है वो चेंज कर देगी ऑर्डर टू इंश्योर मोर रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर, कि ज़्यादा जो है वो रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट किया जा सके। ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट, देखिए कैबिनेट क्या होता है, हमारे यहाँ भी कैबिनेट होती है ना, तो पीएम जो हमारे यहाँ पे हेड होता है, रियल हेड हो जाता है, जिसके पास में वर्किंग की पावर होती है। प्रधानमंत्री जो होते हैं, पीएम जो होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, वर्क करने के लिए अलग अलग मिनिस्टर की ज़रूरत होती है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर। तो इस तरह से जो सारे मिनिस्टर होते हैं उनसे मिलके कैबिनेट बनती है। ठीक है, मिनिस्टर के ग्रुप को कैबिनेट कहते हैं। तो ब्रिटिश जो मिनिस्टर्स थे वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक जो है उनके सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए जो सारी मैटर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते थे, सारी पावर उन्हीं को दे दी गई थी। ही वॉज गिवन ए काउंसिल टू एडवाइज हिम, इनके पास एक काउंसिल थी जो उनको एडवाइस देती थी, जिसको कहते हैं इंडिया काउंसिल। ठीक है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देखिए गवर्नर जनरल क्या होती है, यहाँ के जो हेड थे उसकी पोस्ट होती है ये। ठीक है, गिवन द टाइटल ऑफ वाइस राय, तो ये जो गवर्नर जनरल जो था ना, उसका टाइटल है वो चेंज करके वाइस रॉय बना दिया गया। दैट इज़ द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, ये क्राउन यानी कि जो भी वहाँ का किंग क्वीन है उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता था। थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम इंडियन रूलिंग। तो देखिए इसमें यही है कि जो ब्रिटिशर्स जो थे ना, उनका डायरेक्ट जो है वो इंडिया के अंदर शासन हो गया था, ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ऑल रूलिंग chiefs ऑफ द कंट्री वर assured दैट देयर टेरेटरी वुड नेवर बी annexed इन फ्यूचर, और ये एश्योर करवाया गया कि ये जो टेरेटरी है उसको कभी वापस से कैप्चर नहीं किया जा सका। जिस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था ना, तो उस तरह से कैप्चर नहीं किया जाएगा। दे वर अलाउड टू पास देयर किंगडम ऑन देयर हेड्स, और जो भी उनके पहले जिस तरह से एडॉप्टेड सन वाला जो उन्होंने लगाया था, किसी को गलत जो है ना, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सन नहीं चल रहा है इसलिए अवध को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, जो पुरानी पॉलिसीज़ थी ना वो सारी की सारी हटा दी गई थी। ठीक है, इट वॉज डिसाइड दैट द प्रोपोर्शंस ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस एंड नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज। देखिए इंडियन जो सोल्जर्स थे ना, भारतीय जो सिपाही है, उनकी सेना उनको कम करके और जो नए यूरोपियन जो सैनिक हैं उनको रखना स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा लोग यूरोपियन को रखने लग गए वो लोग। इट वॉज ऑल्सो डिसाइड दैट इंस्टेंट फॉर रिक्रूटिंग सोल्जर फ्रॉम, और जो भी देखिए इंडियन जो सोल्जर थे वो कहाँ से लेने लगे थे, अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया। मोर सोल्जर वुड बी रिक्वायर्ड फ्रॉम अमंग द गोरखा, सिख एंड पठान्स। ये जो इस तरह की जो कास्ट वाले जो लोग थे इनको, और ये जो एरिया है यहाँ के लोगों को ही वो लोग सेना में लेते थे, और बाकी जो लोग हैं वो यूरोपियन को लेते थे। The land and property of Muslim was confiscated on the large scale. They were treated as suspicious and hostile. The British believed that they were responsible for rebelling in the big way. देखिए ब्रिटिशर जो है ना वो मुसलमान जो मुस्लिम्स थे ना उनको 1857 की जो रेबल हुआ था उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार मानते थे। तो उनकी जो भी चीज़ें थी ना, जो भी लैंड वगैरह थी, उनको कैप्चर कर लिया और उनको अलग तरह से उनके साथ में ट्रीट किया गया। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो हड़प ली गई। द ब्रिटिश डिसाइड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियंस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और ब्रिटिश जो थे लोग थे ना, उन्होंने भारतीय धर्म और रीति रिवाजों को सपोर्ट करना और उनको सम्मान देना स्टार्ट किया। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंड होल्डर्स एंड जमींदार एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर देयर लैंड्स। तो जमींदार और जो लैंड होल्डर्स थे ना, उनकी जो भी सिक्योरिटी थी ज़मीन से रिलेटेड वो सारे उनको अधिकार दे दिए गए। पहले तो ये होता था कि अगर वो रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे तो वो कैप्चर कर लेते थे। दस ए न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगिन आफ्टर 1857, और एक हिस्ट्री का जो नया एक फेज स्टार्ट हुआ था। ठीक है,
1857। देखिए इससे पहले जो है वो सारा ब्रिटिशर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों का शोषण करती थी, लेकिन इसके बाद में जो है काफ़ी सारे चेंजेस आ गए और अलग तरह से ट्रीट किया जाने लग गया। देखिए ये अलग अलग दे रखे हैं, कहाँ पे मेरठ है, फिर मेरठ से जो रेबल स्टार्ट होके दिल्ली, उसके बाद में बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैज़ाबाद, ये मेन पॉइंट है, ठीक है, मेन सेंटर ऑफ रिवोल्ट। देखिए मेन सेंटर है रेड वाले और ये जो है वो अदर, तो ये आपको मैप के अंदर देखने हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ये हम लोग इसकी केस स्टडी दे रखी है, ये देख लेते हैं, ठीक है। द खुर्दा अपराइजिंग, खुर्द जगह का नाम है, वहाँ पे किस तरह से विद्रोह होता है वो बता रखा है। मच बिफोर द इवेंट of 1857 there had taken place another event of similar nature at the place called खुर्दा। देखिए इसी तरह का एक और रिबेलियन हुआ था 1817 के अंदर, ठीक है, जो खुर्द के अंदर है, खुर्द जगह का नाम है। हेयर इट would be instruction from the study of event and reflect the how रेस्पेंड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसी। कॉलोनियल जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी ना उनके अगेंस्ट के अंदर 1817 में ही एक रेबेल हुआ था, जो 1857 से का पहला बताते हैं, उससे स्टार्टिंग का पॉइंट, ठीक है। तो खुर्द के अंदर क्या होता है, एक स्मॉल किंग बिल्ड अप द लेट 16th सेंचुरी साउथ सेंट्रल पार्ट के अंदर है, जो उड़ीसा के अंदर। देखिए खुर्द कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर है। ये पॉपुलेश विद द वेल कल्टिवेटेड टेरिटरी यहाँ पे होता था, और लार्ज एंड स्मॉल विलेज, मतलब काफ़ी अच्छा एरिया था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो पॉलिसीज जो थी ना यहाँ के लिए सही नहीं थी, इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने रेबेल स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से देख 105 ग्रह, 60 लार्ज एंड 9 स्मॉल विलेजेस एट द बिगनिंग 9th सेंचुरी। देखिए ये एरिया बता रखा है कि यहाँ पे कितने घर और कितने गांव थे, ठीक है, खुर्द के अंदर। इट्स किंग, इनके जो राजा थे, राजा बीरा किशोर देव, ठीक है, बीरा किशोर देव हैड टू अर्लियर गिव अप द पोजीशन ऑफ 4 परगनास। परगनास जो होते हैं ना वो डिस्ट्रिक्ट्स को बोलते हैं, ठीक है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स को। द सुप्रिटेंस ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, जो जगन्नाथ टेम्पल है उड़ीसा के अंदर, ये इनके सुपरविजन्स थे। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 14 गरजात्स। गरजात्स क्या होते हैं, प्रिंसी स्टेट्स, राजा के अंडर के जो स्टेट्स थे ना वो बोलते हैं प्रिंसी स्टेट। द मराठाज अंडर कॉम्प्लेक्शंस, तो देखिए यहाँ पे जो मराठा है उन्होंने कॉम्प्लेक्शन स्टार्ट किया, लड़ाई स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। हिज सन एंड सक्सेसर, वो और उनके बाद के जो राजा थे, मुकुंदा देव सेकेंड वाज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूट इज लॉस ऑफ फॉर्चून्स देयर वाज सेंस अपॉर्चुनिटी टू एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट। अंग्रेज़ और मराठा जो है उनके बीच में लड़ाई हुई थी, तो इन्होंने हेल्प की थी। ही एंटायर्ड नेगोशिएट द ब्रिटिश एंड गेट बैक टू लॉस्ट टेरिटरी एंड द राइट ओवर द जगन्नाथ टेम्पल। तो ब्रिटिश जो है और ये जो मराठा है इनके अंदर लड़ाई हुई थी, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, और लेकिन ये वापस से जो है वो ब्रिटिशर से जगन्नाथ टेम्पल है वो अपने अंडर में लेना चाहते थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश उड़ीसा जो है ना ये इसके अंदर काफ़ी फेमस है, तो इन्होंने मना कर दिया। और जो ब्रिटिशर्स जो है ना इन लोगों ने ये जो उड़ीसा के जो खुर्द के जो लोग हैं इनको परेशान करना स्टार्ट किया। तो एक पाइका, ठीक है, ये पाइका एक ग्रुप बनाया इन्होंने। पाइका जो थी एक ग्रुप थी, यूनियन थी, जिसमें जब ब्रिटिश को ज़रूरत होती थी तो ये अपनी आर्मी भेजते थे, ठीक है, ये अपने सैनिकों को भेजते थे और ब्रिटिशर्स की हेल्प करते थे। लेकिन थोड़े दिनों के अंदर जो ब्रिटिशर्स है उन लोगों ने इनकी जो भी डिमांड्स है या फिर उनको ध्यान में नहीं रखा, तो ये जो पाइकाज है इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रेबल स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर दे रखा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रेबल्स कब हुआ था, 1817 के अंदर, और खुर्द जो है वो कहाँ पे हुआ था, खुर्द जो है वो उड़ीसा के अंदर था, ठीक है। और इनके जो आर्मी है या इनके जो लीडर्स हैं उनका क्या नाम था, पाइकास। ये जो इनके लोगों का ग्रुप है, ठीक है, आर्मी ग्रुप, एक्स मिलिशिया बोलते हैं। मिलिशिया का मतलब क्या होता है, जो ऐसे तो कॉमन पीपल्स के जैसे होते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो ये आर्मी में कन्वर्ट हो जाते हैं,
एक तरह से सैनिक के रूप में काम करने लग जाते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये एक्स्ट्रा में दे रखा है, ठीक है। एल्सवेयर के अंदर फॉर ए हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस, ये एक हेवनली किंगडम्स के बारे में बता रखा है, शांति का साम्राज्य, ठीक है। वाइल द रिवोल्ट वॉज स्प्रेडिंग इन इंडिया 1857, जब भारत में 1857 का रेबल स्प्रेड हो रहा था, मेसी पॉपुलर अपराइजिंग वाज रेगिंग द साउथर्न पार्ट ऑफ द चाइना, तो इसी तरह का जो है ना साउथर्न पार्ट चाइना के अंदर भी हो रहा था। एट स्टार्ट इन 1850 के अंदर स्टार्ट हुआ था, सस्पेंशन ऑन द मिड 1860 तक ये चला था। थाउजेंड्स ऑफ लेबरिंग, हजारों जो मजदूर है, पुअर पीपुल वर लीड द होंगजोंग टू फाइट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस वॉज दिस वॉज नोन एज ताइपिंग रेबेलियन, इसको ताइपिंग रेबेलियन बोलते हैं, और ये होंगजोंग के जो लीडरशिप में हुआ था, ठीक है। तो ये जो है ना पीस के लिए, शांति की एक स्टेट की इनका एक किंगडम मतलब जो किंगडम है उसमें पीस रखी जाए, शांति रखी जाए, ठीक है। होंगजुंग वाज ए कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, होंगजुंग क्या थे, क्रिश्चियनिटी बन गए थे, एंड वॉज अगेंस्ट टू ट्रेडिशनल रिलीजियन प्रैक्टिस इन चाइना सच एज कन्फ्यूजियम्स एंड बुद्धिज्म। द रेबल ऑफ ताइपिंग वांटेड टू एस्टैब्लिश ए किंग फ्रॉम वेर ए फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज प्रैक्टिसाइज, तो इन्होंने जो है वो बुद्धिज्म जो है उसको सपोर्ट करने के लिए ये किया था। वेयर इज नो हेल्ड एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, डिफरेंस बिटवीन सोशल क्लासेस एंड बिटवीन मैन वुमेन, सबके साथ में इन्होंने काफ़ी भेदभाव किया। और जो होंगजुंग्स जो थे ना, उन्होंने क्या किया कि ये जो लोग हैं उनको बताया कि किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सोशल क्लासेस है उनमें डिफरेंस नहीं रखना चाहिए, अल्कोहल वगैरह नहीं पीना चाहिए, टॉबैको एक्टिविटीज़ ऑफ इस तरह की जो एक्टिविटी है वो प्रोहिबिट की गई थी। तो ये सोशल वर्कर की तरह एक तरह से काम कर रहे थे। द ब्रिटिश एंड फ्रांस आर्म फोर्स ऑपरेटिंग इन चाइना हैड द एम्पायर ऑफ क्विंग डायनेस्टी टू पुट डाउन द ताइपिंग रेबेलियन, ताइपिंग जो रेबेलियन है उसको ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश और फ्रांस जो है उसकी आर्मी आई थी, उन्होंने उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, आई वो आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इसके अंदर जो मेन है कि 1857 का जो रिबेलियन है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, और ब्रिटिशर्स जो है उनकी जो गलत नीतियाँ थी उनका लास्ट में क्या रिजल्ट रहा, ठीक है।